चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 1.1 भी करवा चुकी हूँ, 1.2 भी हो चुका है। तो तीनों के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, ठीक है, आप लोग जाकर चेक कर लेना। तो आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे फॉलोइंग दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है, वो भी कौन से वे में, डेसिमल में, ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो डेसिमल में होना चाहिए, मींस पॉइंट में आना चाहिए उसका आंसर। और हमें फिर बताना है कि वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, एक नाम देना है हमें, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो मैं अभी सॉल्व करते करते आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है ये, आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि जो न्यूमरेटर्स नंबर होते हैं, इसे ऊपर मतलब जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा जो नीचे वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर नंबर है, उसे हमें अंदर बाहर लिखना होगा, ठीक है। एंड जो न्यूमरेटर वाले नंबर होते हैं उसे हमें अंदर लिखना है। तो अब आप देखो कि 136 से बहुत बड़ा नंबर है एंड 36 बहुत ही छोटा नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हम लोग यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। अब क्यों ये डेसिमल एंड जीरो लेने का क्या रीजन है, तो वो ये रीजन है क्योंकि 100 के टेबल में 36 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है एंड यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग इसे इक्वल कर रहे हैं, यहाँ भी 3 डिजिट एंड यहाँ भी 3 डिजिट। तो अब आप चेक करो कि क्या 100 के टेबल में 360 पॉसिबल है, नहीं, 100 के टेबल में 360 पॉसिबल नहीं है, बट उससे छोटा नंबर आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जीरो लिया ताकि ये 3 डिजिट का नंबर बन जाए। अब यहाँ पे जीरो हमने लिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेसिमल यूज कर रहे हैं, मतलब डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हम जीरो लेते हैं तो एक बार में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल लिखते हैं। बार बार जीरो लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार डेसिमल यूज करोगे। तो चलिए 100 3 जा कितना हुआ, यहाँ पे 300, 0 माइनस 0 0 हो गया, एंड 6 माइनस 0 यहाँ पे कितना हुआ, ये भी 0, ओ सॉरी ये 6 हुआ, 3 माइनस 3 कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो अब तो ये क्या हो गया, 100 बड़ा नंबर है एंड 60 फिर से छोटा नंबर हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे। तो हमने वापस यहाँ पे एक जीरो लिया ताकि ये 3 डिजिट का नंबर बन जाए। अब आप देखो कि 100 के टेबल में 600 पॉसिबल है, जीरो को तो आप इग्नोर करो, सिर्फ चेक करो कि 600, 100 के टेबल में 600 पॉसिबल है, हाँ है। कितने नंबर से, 100, 6 जा 600, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 कितना हुआ आपका 0। तो अब आप चेक करो कि यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। जब रिमाइंडर 0 रहते हैं तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और जब रिमाइंडर बार बार निकलते रहे, रिमाइंडर रुकने का नाम ना ले, जब तक उसके आंसर 0 नहीं आते हैं, ठीक है, वो रिमाइंडर में ही रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसका आंसर 0 हो, और नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसका आंसर 0 नहीं होता और वो नंबर रिपीट होते रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आप लिख दो कि देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, देयरफॉर ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि डिनोमिनेटर जो है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 11, एंड न्यूमरेटर जो है उसे हम लोग अंदर लिखते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखो 11 1 से बहुत ही बड़ा नंबर है एंड 1 बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जीरो ऐड किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब भी आप चेक करो कि 11 और 10 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक जीरो लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ जीरो और एक लिया, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी जीरो लिखेंगे। अब आप देखो 11 के टेबल में 100 पॉसिबल है,
नहीं है ना, तो इसे 100 से भी एक छोटा नंबर आ सकता है, तो वो क्या है 11 9 सा 99। 10 माइनस 9 ये आया 1 एंड 9 माइनस 9 यहाँ पे हो गया 0। तो आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे देखो कि 11 एंड 1 फिर से बड़ा छोटा हो गया ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वापस 0 लगाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ 0 लगाया, फिर भी आप चेक करो ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे और एक यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 0 लगाया, फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर से आप करो 11 9 सा 99। फिर से ऐसा ही आया, देखो यहाँ भी 199 था, यहाँ भी 199 है, तो फिर से करो 10 माइनस 9 कितना हुआ आपका 1 एंड यहाँ तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 लेंगे, ठीक है। फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे 0 लेंगे। अब यहाँ पे हमने 0 लिया, तो फिर हम यहाँ भी 0 लेंगे, ठीक है। एंड फिर वही प्रोसेस होगा 11 9 सा 99। फिर आप देखो 10 माइनस 9 1 एंड फिर 0। तो ये देखो आप कितना ये सिमिलर हो गया ना, एक जैसा है। ये बार बार देखो 9 के बाद ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 आया, यहाँ फिर 0 आया, फिर यहाँ 9 आया, फिर 0 आया, फिर 9 0 9 0, ये रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। एक ही नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा। वो नंबर कौन सा है 09 09 09 09। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आता है, ये रिपीट होते रहते हैं नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख दो रिक्वायरिंग रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, तो अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो ऐसे, सबसे पहले हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 8 जा कितना हुआ 32, फिर वो 32 को ऊपर वाले नंबर से हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो कितना हुआ हमारा 33/8। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो फिर हम क्या करेंगे इसे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम हमेशा जो डिनोमिनेटर नंबर होते हैं उसे बाहर लिखते हैं एंड न्यूमरेटर नंबर जो होते हैं उसे अंदर लिखते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो न्यूमरेटर नंबर है उसे क्या करेंगे अंदर लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर जो नंबर है उसे बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे कि 8 के टेबल में 33 पॉसिबल है, हाँ लगभग पॉसिबल है। कैसे, 8 4 जा 32, 3 माइनस 2 कितना आया 1, ये तो 0 हुआ। अब यहाँ पे देखो कि रिमाइंडर रह गया, कौन सा नंबर रह गया 1। तो यहाँ पे अगर हम और एक 0 ऐड करेंगे तो शायद ये पॉसिबल हो। 8 के टेबल में 10 पॉसिबल है, यहाँ पे 10 पॉसिबल नहीं है बट इससे छोटा नंबर पॉसिबल है। अब वो नंबर कौन सा है 8। सबसे पहले देखो 0 ऐड किया ना, तो हम यहाँ पे डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। अगर और एक 0 ऐड करते ना तो हम यहाँ पे 0 यूज कर लेते, बट यहाँ पे एक ही 0 इनफ है, तो इसलिए हम लोग डेसिमल यूज करें। तो 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हुआ हमारा 2, और हम क्या करेंगे फिर वापस यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लेंगे, ठीक है। तो 0 हमने लिया, तो अब हम क्या करेंगे 8 के टेबल में 20 पॉसिबल है, 20 नहीं है उससे कम नंबर पॉसिबल है। अब वो कौन सा नंबर है 8 2 जा 16 एंड 10 माइनस 6 हुआ आपका 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे 0। तो 8 के टेबल में क्या 40 पॉसिबल है, हाँ है, कौन सा 8 5 जा 40, ठीक है। तो अब आप चेक करो कि ये हमारा क्या हुआ, लास्ट में 0 आया इसका रिजल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, ये एक ही बार 0 आंसर निकल के खत्म हो गए, ठीक है। तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है हमसे 3/13, ठीक है 3/13। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड है। 3 को लिखते हैं हम लोग अंदर, 13 को लिखेंगे बाहर।
तो 13 के टेबल में 3 पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0, एंड हमने यहाँ 0 लिखा इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल देंगे। अब 13 के टेबल में 30 पॉसिबल है, ऐसे 13 2 ज़ा 26, 10 माइनस 6 ये आया आपका 4। 13 के टेबल में 4 पॉसिबल नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, ठीक है। अब 13 के टेबल में 40 पॉसिबल है, तो देखो 13 3 ज़ा 39, फिर से 10 माइनस 9 कितना हुआ आपका, ये आया 1। अब 13 के टेबल में 1 पॉसिबल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे। अब यहाँ एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं बोल के हम लोग यहाँ पे भी 0 ऐड करेंगे। अब देखो 13 7 ज़ा कितना हुआ 91, सॉरी 10 माइनस 9 कितना हुआ आपका 1, हमने 0 लिया। अब भी ये पॉसिबल नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 0 लेंगे, ठीक है। 2 0 लिया इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं। तो 13 7 ज़ा कितना हुआ आपका 91, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये आया 91। तो 10 माइनस 1 आपका कितना हुआ यहाँ पे 9, एंड ये 0, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये क्या होगा, नंबर हमारा रिपीट होगा या नहीं होगा, इससे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या 13 के टेबल में 90 पॉसिबल है। तो देखो 13 7 ज़ा तो 91 हुआ ना, एंड 13 कितना ज़ा बताओ, 13 6 ज़ा 13 कितना ज़ा होगा, 13 6 ज़ा, ठीक है। 13 6 ज़ा आपका कितना हुआ 78। फिर आप करेंगे 10 माइनस 8 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 10 माइनस 8 हुआ 2, एंड यहाँ पे आया 8, 8 माइनस 7 कितना हुआ 1। अब 13 के टेबल में क्या 12 पॉसिबल है, 13 के टेबल में तो 12 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हो गया 120। अब क्या ये 13 के टेबल में 120 पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 13 2 ज़ा, ठीक है। 13 9 ज़ा, 13 9 ज़ा आपका कितना हुआ यहाँ पे 117। फिर इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 आपका कितना हुआ 3, फिर यहाँ पे आएगा 0, तो फिर 0 आया। तो 13 के टेबल में अब क्या 30 पॉसिबल है, यहाँ पे 13 2 ज़ा कितना हुआ आपका 26, फिर 10 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 आया आपका 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ हमारा 40 निकला, इससे पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब भी हमारा ये 40 था, मतलब देखा जाए तो ये और ये वापस सेम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वापस रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसे में हम फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, तो लिखेंगे 0.2307692 बोलकर ऐसे बार दे देंगे। बार का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपने 2 तक स्टॉप किया ना, इसका मतलब है कि 2 से वापस ये नंबर फिर रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 आया तो फिर 3 आएंगे 0769, फिर 230769, ये नंबर क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2/11, तो 2/11 के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे, 2 को अंदर 11 को बाहर। तो अब आप चेक करो कि 11 के टेबल में 2 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ 0 दिया इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे। तो 11 1 ज़ा आपका आया 11, 10 माइनस 1 आया 9, एंड फिर यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 11 के टेबल में 90 पॉसिबल है नहीं, तो 11 8 ज़ा आपका आया कितना 88, तो यहाँ पे लिखा मैंने 88। फिर 10 माइनस 8 आपका हुआ 2, एंड फिर 0 लेंगे हम लोग। तो 11 के टेबल में 20 तो नहीं पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 11 1 ज़ा 11, फिर यहाँ पर 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद फिर 11 8 ज़ा 88, फिर यहाँ पर 10 माइनस 8 2, फिर 0। तो अब आप देखिए कि ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
2011, फिर 2011, 2011, ये नंबर्स क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। अब आप देखो कैसे 18, 18, 18, 18, 18, ये बार बार आते रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे 0. ऐसे, ठीक है, 0.18 बोलकर आप ऐसे बार लगा देंगे। जहां आपने 18 बार लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी 18, 18, 18 आते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से वापस क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस्टेक लिख दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, ये 4 नहीं है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया 5, ये ठीक है 4 लिख दिया था मैंने। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वही क्वेश्चन है, 329 एंड 400। तो इसमें हम लोग फिर वापस क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 400 है, 400 को बाहर लिखेंगे एंड 329। तो सेम प्रोसेस है, 400 के टेबल में 329 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लेंगे। सबसे पहले तो एक 0 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल लेंगे, ठीक है। अब हमने डेसिमल लिया तो अब हम क्या करेंगे, 400 कितना जा 408 जा, ठीक है, ये आया 3200। उसके बाद ये 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 0 आपका कितना आया 9। फिर यहाँ पे 400 के टेबल में 0 पॉसिबल 90 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 0, ठीक है। तो अब आप देखो कि 400 फिर से आप क्या लिखेंगे, 402 जा 800, फिर यहाँ 0 0, 9 माइनस 8 आपका कितना आया 1 आया, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1। अब 400 के टेबल में 100 पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फिर से 0 ऐड किया तो हम फिर यहाँ लिखेंगे, हाँ 402 जा कितना वापस लिखेंगे 800, फिर से यहाँ 0 यहाँ 0, 10 माइनस 8 आपका कितना हुआ 2। तो 400 के टेबल में 200 पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अब फिर आप लिखेंगे 405 जा, फिर कितना हुआ ये 2000। तो अब ये क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 माइनस 0 0 0 एंड 2 माइनस 2 आपका कितना हुआ, ये आया आपका 0। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।